Assalamu alaikum 7th class. I'm your math teacher Hamna. Today is our lecture number 87 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7A. ओके क्लास कल हमने एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट है? अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 1 kg टी सेल हुई है ₹48 की और उसको प्रॉफिट हो रहा है विद प्रॉफिट 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ 1 kg जो टी है वो कितने की सेल हो रही है? 48 रुपीज़ की। द टोटल गेन इज 90। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड? अगर टोटल जो प्रॉफिट है वो 90 रुपीज़ का हो रहा है तो फिर हमने बताना है कि कितनी टी सेल हुई होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे पास सेल्स प्राइस थी 1 kg टी की ₹48 और प्रॉफिट गिवन था 1 kg पे 20%। अब फर्स्टली हमने तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो तभी हम गेन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, प्रॉफिट इन रुपीज़। यहाँ पर परसेंटेज में गिवन है, हमने रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। तो रुपीज़ में किस तरह से आएगा? उसका क्या फार्मूला होता है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। अब सेल्स प्राइस हमारे पास गिवन है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगा। सेल्स प्राइस इक्वल्स टू, यहाँ पर इस स्टेप से पहले ये वाले स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा, उसके बाद यहाँ से ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे आप। सेल्स प्राइस किस तरह से आएगी इसकी? 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है ना, इसलिए वो वाला प्रॉफिट ऐड होगा तो तभी सेलिंग प्राइस इसकी आएगी। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस दोनों में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लिया, क्या रह गया? 100% प्लस 20%। ठीक, देन परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 प्लस 20/100 that is equal to cost price into 100 and 100 plus 20। ठीक है, ठीक है, ये सेल्स प्राइस की वैल्यू। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन इसके साथ जितनी भी वैल्यू है इनको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं। 100 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इट्स मीन वो सेल्स प्राइस से जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस के साथ 100 प्लस 20 ये ऐड हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम सेल्स प्राइस की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या है? ₹48 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, 120 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। आप ये स्टेप फॉलो कर लें, ये वाले स्टेप को कट कर दें। ठीक, ये वाले स्टेप्स ज़्यादा इजी हैं एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पर फार्मूला याद रखने में आपको मुश्किल होगी, तो इसलिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर लें। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा तो हमारे पास क्या आ गया? 48 इंटू 100 4800, 100 प्लस 20 120, देन 0 0 से कैंसिल आउट हो गया और कैंसिलेशन कर लेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 एंड 0 एज इट इज़। यहाँ पे डिवाइड कर लें आप। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 एंड 0 एज इट इज़। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई? ₹40। अब गेन या प्रॉफिट इन 1 kg टी इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसकी क्या है? ₹48 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई है? 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? ₹8। तो 1 kg पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? इन ₹8। अब टोटल गेन कितना था? 90 का। टोटल जो गेन हमारे पास है, जो टोटल गेन है उसको हम अगर डिवाइड करें
1 kg वाले प्रॉफिट के साथ, 1 kg वाले गेन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ टी जो कि सेल हुई है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, जितना टोटल प्रॉफिट था उसको डिवाइड करेंगे, जो 1 kg पे प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर साइड पे मैंने डिवीजन की है, आप इसकी डिवीजन को चेक करेंगे। क्या आंसर हमारे पास आ गया? 11.25 kg। तो 11.25 kg टी पे प्रॉफिट हो रहा है ₹90 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475। अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं ₹1475 का 75 में, तो हमें लॉस हो रहा है 13% का। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। देन फर्दर वो कह रहे हैं कि हमें गेन होगा या फिर लॉस होगा अगर हम गुड्स को सेल करते हैं 1615 में। ठीक है, अगर हम इतने का सेल कर रहे हैं तो हमें 13% का लॉस हो रहा है। अगर हम इतने का सेल करेंगे तो फिर हमने बताना है कि हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, लॉस परसेंट हमारे पास क्या गिवन था? 13%। और सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या थी तब? 1475। हमने बताना है कि अगर हम सेल्स प्राइस ये वाली हो तो फिर हमने बताना है कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब यहाँ पर भी सेल्स प्राइस गिवन है, यहाँ पर भी सेल्स प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो फर्स्टली हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किस तरह से आएगी? सेम उसी तरह से, सेल्स प्राइस इक्वल्स टू 100% कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 13%। 13% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक, देन कॉस्ट प्राइस हम कॉमन ले लेंगे। क्या रह गया हमारे पास? 100% माइनस 13%। ठीक, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, माइनस 13/100 क्या आ गया हमारे पास? सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस 13। ठीक, अब यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन इसके साथ जितनी वैल्यू इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 100 डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट सेल्स प्राइस से जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 100 माइनस 13 कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी की इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक, अब यहाँ से आप फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करेंगे, सेकंड ये, देन आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक, ये फार्मूले को चाहे आप कट कर दें, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंगली कर लें। 100 कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स प्राइस हमारी कितनी है? 1475 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 13। 1475 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 100 में से 13 को माइनस किया तो आंसर आ गया 87। अब दोनों को सिंपली डिवाइड करेंगे। ओके, इसकी मैंने साइड पे डिवीजन कर दिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1695.4। यहाँ पर इसकी डिवीजन कंटिन्यू है। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई गुड्स की। अब हमारे पास सेल्स प्राइस क्या गिवन थी क्वेश्चन में? 1615। सेल्स प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर विल बी द लॉस इफ द सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स, if we sell the goods for ₹1615 as cost price is greater than sales price, cost price ज़्यादा है सेल्स प्राइस से, तो इट इज़ वो ऑब्वियस है कि हमारे लॉस होगा। ठीक है, लॉस फिर फाइंड आउट करते हैं। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, इसका फार्मूला लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में जो हमने फाइंड आउट की है माइनस सेल्स प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू नहीं गिवन, पॉइंट एंड 0 0 आ जाएगा। ठीक है, होल नंबर के बाद पॉइंट और इन्फिनिट ज़ीरोज़ होते हैं। 0 4
80.08। ठीक है, क्या आंसर आ गया है मेरे पास? 80.4 लॉस होगा अगर सेल्स प्राइस इसकी होगी गुड्स की 1615। ओके क्लास, आज हमने क्या किया? एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे और डजिंग टेबल ऑफ 14 लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।